जंगल के बीचों बीच एक शानदार महल था जहां रहता था एक बहुत ही शक्तिशाली शेर। वो था तो राजा, लेकिन उसके दिल में बसा था एक बहुत बड़ा लालच। अरे हाँ, वो चाहता था कि जंगल की हर चीज सिर्फ उसकी हो। नदी का पानी, पेड़ों के फल, यहाँ तक कि हवा भी। कितना अजीब लगता है ना। लेकिन यही तो था हमारे शेर महाराज का हाल। एक दिन उसने घोषणा कर दी कि अब से जंगल की हर चीज पर सिर्फ मेरा हक है। बेचारे जानवर सुनकर हैरान रह गए। हिरन, खरगोश, बंदर सभी परेशान हो गए। अब वो कैसे पानी पिएंगे, कैसे फल खाएंगे? शेर ने तो हर जगह अपने सिपाही बिठा दिए थे। जंगल के बुजुर्ग हाथी ने हिम्मत जुटाकर शेर से कहा, महाराज, ये जंगल हम सबका है। अगर आप सब कुछ अपने लिए ही रख लेंगे तो हम कैसे जिएंगे? जंगल का संतुलन बिगड़ जाएगा। लेकिन शेर ने अकड़ कर जवाब दिया, मैं राजा हूं और राजा की मर्जी ही कानून है। जो ताकतवर है सब उसी का है। बुद्धिमान उल्लू ने प्यार से समझाने की कोशिश की, शेर भाई, अकेले सब कुछ पाकर आप केवल सूनेपन के राजा बनेंगे। लेकिन शेर को लगा कि ये सब उसकी ताकत से जलते हैं। वो हंसकर बोला, तुम लोग बस मेरी महानता को समझ नहीं पा रहे। दिन बीतते गए और जंगल में अजीब सा सन्नाटा छा गया। जानवर डर के मारे छुप छुप कर रहने लगे। कोई खुशी से नहीं दौड़ता था, कोई गाना नहीं गाता था। पेड़ों पर चिड़ियों की चहचहाहट भी कम हो गई थी। शेर के पास तो सब कुछ था, सारा पानी, सारे फल, सारी जगह। लेकिन फिर भी उसे कुछ अजीब लग रहा था। एक शाम जब शेर अपने महल की छत पर खड़ा था तो उसने देखा कि जंगल कितना सूना लग रहा है। वो सोचने लगा, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मेरा जंगल मुझसे दूर क्यों हो गया है? उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। तभी जंगल के कुछ बुजुर्ग जानवर उसके पास आए। उनमें था बूढ़ा भालू, समझदार कछुआ और अनुभवी बंदर। वो सब बहुत ही विनम्रता से बोले, महाराज, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। शेर ने गुस्से में कहा, अब क्या शिकायत लेकर आए हो? बूढ़े भालू ने धीरे से कहा, महाराज, राजा वह नहीं होता जो केवल अधिकार जमाए। राजा वह होता है जो सबसे पहले त्याग करना और देना सीखे। आपने हमारी जरूरतें छीनी, जिससे हमारा भरोसा टूट गया। ये बातें सुनकर शेर के दिल में कुछ हलचल हुई। समझदार कछुए ने आगे कहा, महाराज, एक राजा का धर्म सबकी रक्षा करना है, न कि सब कुछ छीन लेना। जब आप सब कुछ अपने पास रखते हैं तो आप राजा नहीं बल्कि एक अकेला इंसान बन जाते हैं। शेर की आंखों में अब आंसू आने लगे थे। बुजुर्ग बंदर ने प्यार से कहा, देखिए महाराज, असली ताकत देने में है, छीनने में नहीं। जब आप बांटते हैं तो आपका प्यार बढ़ता है, जब आप छीनते हैं तो सिर्फ डर बढ़ता है। इन सभी बातों को सुनकर शेर को अपनी गलती का गहरा एहसास हुआ। शेर की आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे। वो समझ गया था कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। उसने सोचा कि लालच ने उसे कितना अंधा बना दिया था। वो तुरंत खड़ा हुआ और जोर से चिल्लाकर कहा, आज से मैं लालच का त्याग करता हूँ। ये नदी, ये फल और ये जंगल हम सब का साझा घर है। जानवरों को यकीन नहीं आ रहा था। क्या सच में उनका राजा बदल गया था? शेर ने अपने सभी सिपाहियों को हटा दिया और घोषणा की कि अब से जंगल में सभी बराबर हैं। नदी का पानी सबके लिए, पेड़ों के फल सबके लिए और हवा भी सबके लिए। धीरे धीरे जंगल में फिर से रौनक लौटने लगी। चिड़ियां फिर से गाने लगी, हिरन खुशी से दौड़ने लगे और बच्चे जानवर फिर से खेलने लगे। शेर अब एक सच्चा राजा बन गया था। वो जो देता था, बांटता था और सबकी रक्षा करता था। जंगल के सभी जानवर अब शेर से प्यार करने लगे थे। वो समझ गए थे कि लालच हमें कुछ समय के लिए ताकतवर बना सकता है, लेकिन सम्मान और अमरता, उदारता और समझदारी से मिलती है। शेर का दिल अब खुशी से भरा रहता था, क्योंकि उसने सीख लिया था कि सच्ची खुशी बांटने में है, छीनने में नहीं। और इस तरह एक लालची राजा बन गया एक सहृदय और प्यारा राजा। जंगल में फिर से खुशहाली छा गई और सभी जानवर मिलजुल कर रहने लगे। यही तो है जिंदगी का सबसे बड़ा सबक, जो देता है वही सच्चा राजा बनता है। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।